वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर को डिस्कस करेंगे, जो कि ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। हम पार्ट 2 को जल्द ही लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो ये सानेन को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सानेन को, ये एक बकरी की नस्ल है, सानेन। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? किस वर्ष में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? तो 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1869 को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन बीमा निगम को राष्ट्रीय कब किया गया? जीवन बीमा निगम को राष्ट्रीय कब किया गया? तो सन 1956 में जो जीवन बीमा है, इसको जो है राष्ट्रीय किया गया है। यानी इसको जो है जीवन बीमा निगम को जो है, इसको सरकारी हम कहते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो ये गवर्नमेंट के लिए जो है किया गया है सन 1956 में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। हमारा अगला प्रश्न है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु जो है ये किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा जो है तेलुगु है। ये तेलुगु जो है, ये लैंग्वेज जो है साउथ इंडिया में अधिकतर बोली जाती है, तेलुगु। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक वस्तु का जड़त्व जो है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास जी ने ये शकुंतला की रचना जो है महाकवि कालिदास जी ने की है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। ये ओम का नियम कहलाता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो काबुल। काबुल जो है ये अफगानिस्तान की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी पहली रेलगाड़ी कब चली? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 में भारत में सबसे पहली जो है रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, आप नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को जो है मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, एक कमरे में पंखा चल रहा तो क्या होगा? एक कमरे में पंखा चल रहा तो क्या होगा? तो कमरे की वायु का जो ताप है ये बढ़ेगा। जो कमरे की वायु की का जो ताप है ये बढ़ेगा अगर कमरे में पंखा चल रहा होगा तो। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में विकसित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला जो उतार चढ़ाव है वो क्या कहलाता है? तो वो डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ध्वनि की आवृत्ति में उतार चढ़ाव ये डॉपलर प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? गोवा जो है इसको पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। तो कब आज़ाद कराया गया था? तो 1964 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था, 1964 में। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रियांश स्टडी पॉइंट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।